गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
हमारा आपका बहुत ही सौभाग्य है कि हमें यहाँ सत्संग में बैठने का अवसर मिल रहा है। जिस विचारधारा में आप यहाँ बैठे हैं वो हमारे गुरु महाराज की एक बहुत ही अमूल देन है और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें इसमें बैठने का अवसर मिल रहा है। ये सुरसरी है, शायद उस गंगा में नहाने के बाद पुण्य मिलता होगा, बाद में मिलता होगा, लेकिन ये सुरसरी ऐसी है तत्काल लाभ होता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, तत्काल लाभ मिलता है। जो हमारे अंदर अशांति, बेचैनी, चिंताएं ये सब भरी थीं, ये धीरे धीरे निकलती जाती हैं। कभी सा लिखा है, मिटे गुरु मिला तो जानिए मिटे मोह संताप। ये वो गुरु की धारा है, सुरसरी है, जिसमें स्नान करें सारे संताप निकलते जाते हैं, जीवन में शांति बहती जाती है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, एक नाला बहुत गंदा पानी बह रहा है, बदबू आती है। यदि वो नाला गंगा के साथ साथ निरंतर बहता रहे न नाले का पानी स्वच्छ होगा, न वो महासागर तक पहुंच पाएगा। करना क्या है, नाले को गंगा में मिलना होगा, मिलने से ही उसमें पवित्रता भरेगी। ऐसे ही केवल सत्संग में बैठने मात्र से ही आप चाहें कि हमें चीज प्राप्त हो जाए, नहीं होगी। कितने सत्संग में आप बैठते रहें, कितना ही आप कुछ करते रहें, जब तक आप उसमें निमग्न नहीं होंगे, अवगाहन नहीं करेंगे, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। गंगा नदी बह रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठंडी हवा आ रही है, आनंद है, लेकिन ये परमानंद की स्थिति है। जहाँ प्रवेश करते हैं, गहरे में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, सारा शरीर उसमें अवगाहन कर रहा है, सारी तपन मिट गई। ऐसे ये भी सुरसरी है, केवल बाहर से बैठने से काम नहीं होगा, अवगाहन करना होगा, इसे डुबकी लगानी होगी। जहाँ एक डुबकी लगा लेंगे तो देखेंगे, अरे क्या वही संसार जिसमें कल तक में था, सब कुछ बदला बदला नजर आवेगा। न वो राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न घृणा रहेगी, न कुछ और रहेगा, पवित्रता बढ़ती जाएगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी। आवश्यक ये है, केवल कहते नहीं रहें, समय न गिनते रहें कि इतने साल सत्संग में आ रहे हैं, समय गिनने से कोई लाभ नहीं। आवश्यक ये हमने अवगाहन कितना किया, कितना इसमें निमग्न हुए, अब किया, निमग्न किया अपने को, कितने इसमें गोता लगाया, कितना हम इसमें गए। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते, अमूल रत्न भरे हैं इसमें, समुद्र में अमूल रत्न भरे हैं, लेकिन जो गोता लगा लेते हैं वही उसे प्राप्त कर पाते हैं। बाहर बैठने से प्राप्त नहीं होता, प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं होता, अवगाहन करने से, गोता लगाने से प्राप्त होता है। ऐसे हमें भी इसे अवगाहन करना है।
अपने को छोड़ देना है, तब आप देखेंगे सारा संताप निकलता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी। जीवन में जो चीज़ अधेय मालूम पड़ रही थी उसी में अपने बैठे पाएंगे, शांति होगी, संतुष्टि होगी, समाधान होगा, सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। ये वो सोच रही है। ऐसा सत्संग सभी कहते तो हैं कि ऐसा सत्संग कहीं नहीं है, लेकिन ये अनुभव की बात है कि इतना सुंदर अवगाहन करने का, इतना सुंदर सुसरी, इतना सुंदर कृपा का सागर कहीं नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं आपको बदलना है, न जात बदलने हैं, न धर्म बदलना है, न कुछ बदलना है। जैसे आप हैं वैसे इसमें आ जाए, अवगाहन करने लगे, शांति मिलेगी। आवश्यक यही इसमें अवगाहन करना। गुरु महाराज कृपा यहाँ बरसती है। हम और आप अनुभव यहाँ कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। यहाँ इतने भाई बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, ऐसे बच्चे भी बैठे हैं, ऐसे भाई बैठे हैं कुछ भी नहीं जानते, ऐसी माताएं बैठी हैं समझ में आता साधना क्या होती है, ध्यान क्या करना है। लेकिन जब पानी बरसता है सब भीगते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो। ऐसे यहाँ सभी शांति में बैठे हैं, एक अजीब अवस्था में बैठे हैं। ये गुरु महाराज कृपा का साक्षात प्रमाण है। जहाँ शांति फैली है, सभी शांत हैं, बच्चे भी शांत हैं, बड़े भी शांत हैं, बुजुर्ग भी शांत हैं। ये उन्हीं कृपा का प्रमाण। आवश्यक यही है, इसे अवगाहन करते रहें, अपने को इससे जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जुड़ जाएं। नाला जुड़ जाता है, सारा विकार धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है, बिना किसी प्रयास के महासागर तक पहुँच जाता है। ये वही सुसरी है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होगा भंगा। जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना है, केवल अवगाहन करते रहें, आते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें। इतना सरलतम चीज़ गुरु महाराज ने दी है। आवश्यक ये हम उसे लाभ उठाएं, उसी की साधना है, उसी समय करेंगे। जो एक बार नारद जी से भक्तों ने पूछा, भगवान संतों का सानिध्य कैसा होता है और उस सानिध्य में क्या कुछ प्राप्त होता है। नारद जी कहने लगे, महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। कहने लगे कि महापुरुषों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा की ही कृपा होती है तब कहीं ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जीवन में प्राप्त हो पाता है। बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। अगम्य है, अपना प्रयास काम करता नहीं है। परमात्मा की ही कृपा होती है तब कहीं ऐसे महापुरुषों का, संतों का सानिध्य जीवन में प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, तब कहीं ये संभव हो पाता है। फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा अमोघ होता है। उसके लिए शब्द नहीं है। क्या कुछ प्राप्त होता है ऐसे संतों के सानिध्य में, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो जानहि जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जान पाता है उस आनंद को, क्या कुछ प्राप्त हुआ। बस जिसने जान लिया या जिसे जना दिया गया, कृतार्थ हो गया। कुछ कह न सका वो क्या प्राप्त होता है। यही के बारे में हम सब सुन रहे हैं परसों से ही। कितनी सुंदर वार्ताएं चल रही हैं, फिर भी ये मालूम पड़ता है बहुत कुछ है यहाँ पर। कैसे कैसे लोग थे जो भगवान राम के सानिध्य में आकर के किस तरह से बदलते चले गए।
यहाँ के निवासी कोल, भील, निषाद इत्यादि का जीवन कैसा रहा होगा। स्वयं कहते हैं भरत का जब आगमन होता है, साथ में अच्छे अच्छे महापुरुष, गुरु और सब आते हैं। उन्हें देख करके ये जितने भी यहाँ के निवासी थे, कोल, भील, किरात, निषाद इत्यादि, सब देखते रह जाते हैं और न मालूम क्या क्या वस्तुएं खाने पीने की, दूध, दही, कंद मूल, फल ला करके रख देते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनोहार करते हैं। आप हम दे क्या सकते हैं। देव कहा हम तुम्हें साईं, ईंधन पात के रात बिताई। हमारी तो मित्रता इन्हीं से ईंधन इत्यादि बटोरते रहते हैं, किरात इत्यादि से मिलना होता है। हम कहाँ, तुम सुकृति हम नीच निषादा, दर्शन पावा राम प्रसादा। आप तो पुण्यवान हैं, कितने पुण्य अर्जित किए होंगे आपने जो राम का सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं, और हम नीच निषाद हैं। लेकिन इनकी कृपा से ही आप सबके दर्शन हो रहे हैं। हमें, हम सब क्या करते रहे हैं अब तक। पाप करत निस्वासर जाई, नहीं कटपट नहीं पेट अघाई। रात दिन हम तो पापों में ही लगे रहते हैं, चोरी, छीनना, झपटना, मारना, काटना, यही तो हमारा सब काम है। और तब भी हमारा क्या हाल है, नहीं कटपट। हमारे शरीर को ढकने के लिए, कमर ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है हमारे पास, नहीं पेट अघाई, भूखे ही रह जाते हैं हम, पेट भर ही नहीं पाता है, ये हाल है। और अंत में बड़ी बढ़िया बात, उनके हृदय के उद्गार यही निकलते हैं कि हम कैसे बदल गए। सपने वो धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। स्वप्न में भी धर्म की तरफ हमारी कभी दृष्टि जाती ही नहीं थी, सोच ही नहीं पाते थे धर्म भी कुछ संसार में होता है। लेकिन यह रघुनंदन दर्श प्रभाव, ये तो भगवान राम के दर्शन का प्रभाव है कि हमारा जीवन बदलता चला गया है। ऐसा प्रभाव होता है महापुरुषों के सानिध्य के फल। क्या कुछ प्राप्त होता है, कहने सुनने में आता नहीं है। जीवन कृतार्थ हो जाता है। जिन्होंने ऐसे संतों के दर्शन किए, प्राप्त हो गए, बस कृतार्थ हो गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता है जीवन में। उसी के लिए सब ये साधनाएं हैं, कठिन कठिन क्रियाएं करते हैं, बहुत कुछ मनोतियाँ मनाते रहते हैं, कैसे ही ऐसे संतों का दर्शन जीवन में प्राप्त हो जाए। और वो प्राप्त होता है तो उस परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे उनकी कृपा से ही हमसे कुछ ऐसा बन पड़ता है कि ऐसा सानिध्य जीवन में प्राप्त हो जाता है कि जीवन ही बदल जाता है। परम भागवत पंडित जी महाराज गुरु महाराज के दर्शन के पश्चात बस तृप्त हो गए थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपने परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन किया है? कि भाई ये तो नहीं कह सकता हूं कि दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब मेरे जीवन में संतुष्टि है और अब मैं कुछ चाहता नहीं हूं, मुझे बस उनका दर्शन हो गया है, मैं पा कृतार्थ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। उस साक्षात चतुर्भुज स्वरूप को देख करके मैं कृतार्थ हो गया हूं। जीवन में पूर्ण संतुष्टि है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही सब प्राप्त होता है जीवन में। जितने भी भक्त हुए हैं, आप उनकी जीवन गाथा देखेंगे तो कैसे कैसे उन्होंने जघन्य अपराध किए, बन पड़े उनसे, लेकिन जब एक संत का दर्शन हुआ
जीवन बदल गया, कुछ के कुछ होते चले गए। भगवान बुद्ध के जीवन की एक गाथा है। चले जा रहे थे जंगल में, एक बड़ा दुर्दांत डाकू रहता था, अंगुलमाल। लोगों ने कहा भगवान इधर से न जाएं, बड़ा ही दुर्दांत दस्यु रहता है, इधर मार डालता है, सब कुछ छीन लेता है। लेकिन संतों की कृपा अहेतुकी हुआ करती है, जिसके पीछे कोई कारण विशेष नहीं होता है। नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। आज जाते हैं। वो तो तलाश में रहता ही था, कोई मिल जाए मार डालूं, सब कुछ छीन लूं, उसका काम ही उसका ये था। बस सामने पहुंचते हैं, दूर से देखता है चलो साधु ही सही। सामने पहुंचते हैं, बड़ी तेजी से बड़ा जोर से आवाज देता है ठहर जा। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं, अब तू ठहर जा। शब्दों में एक चोट थी, लेकिन वो उसका मन तो बस उधर ही लगा हुआ था। मन में फिर वही विचार आ गया एकदम। तलवार निकालने लगा, तलवार उठी नहीं रही थी। भगवान से कहता है क्या तू कोई जादूगर है? नहीं भाई, मैं जादूगर तो नहीं हूं। एक बात जरूर है, मेरे पास अहिंसा का अस्त्र है, तेरे पास हिंसा का शस्त्र है। ये हिंसा का शस्त्र इस अहिंसा के अस्त्र पर वार नहीं कर पाएगा। बस अंतर बदल गया, शब्दों के चोट लगी अंतर में, तलवार फेंक दी, चरणों में प्रणिपात हो गया, उन्हीं का होकर के रह गया। कितने लोग इस तरह से बदलते हुए चले गए, क्या कुछ बन पड़ा उनसे। एक संत ने उन पर कृपा कर दी, देखा अरे ये रास्ता भटक गए। बस ऐसे भटके हुए लोगों पर ही वो कृपा करते देखे जाते हैं। भगवान राम यहाँ पर बतलाते हैं 11.5 वर्ष तक रहे, और यहाँ की पशु पक्षी चराचर में वो प्रेम बढ़ता चला गया। यहाँ के इस पर्वत की जो परिक्रमा करते हैं, उसके लिए तुलसीदास जी यही लिखते हैं, कामोद भे गिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। ये पर्वत जो है भगवान के दर्शन मात्र से ही, उनके चरणों की स्पर्श से ही संपूर्ण कामनाओं को देने वाला हो गया। जो भी इसके दर्शन करते हैं, अंतर में कितनी भी अशांति क्यों न हो, दुख हो, अनायास ही दूर होते चलते जाते हैं। तो ऐसा प्रभाव भगवान के सानिध्य में लोगों ने क्या कुछ जीवन में प्राप्त हुआ, कुछ कहने में आता नहीं है। पशु पक्षी सब बदलते चले गए। संतों के दर्शन का ऐसा ही प्रभाव हुआ करता है। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही महापुरुष थे, जिनके दर्शन मात्र से ही बस आदमी वो साधक कृतार्थ हो जाता था। उनकी उस रूप माधुरी को देखते ही रह जाता था। क्या ऐसा भी रूप संसार में है? बस आश्चर्य में पड़ जाता था, बस उनका ही होकर के रह जाता था। ऐसी ही महापुरुषों की ये श्रृंखला बनती चलेगी उनकी कृपा से। परम पूज्य जिया मातु, क्या कहना, वात्सल्य ही उमड़ता रहता था उनके अंतर में। जो कोई भी आता था, एक बार उससे पूछ लिया, पुनः आता था तो फिर सब पूछती थी। कैसा प्रेम रहा था उनका, जिन्होंने दर्शन किए, कैसा क्या प्राप्त होता था इस वक्त। परम भागवत पंडित जी महाराज का तो कुछ कहना ही क्या था। बस गुरु महाराज के यश गाथाएं ही उनकी बस वाणी रह गई थी। वाणी में बस वही रह गया था और कुछ रह ही नहीं गया था। परम पूज्य बड़े भैया शब्द कम थे,
आंसू ही ज़्यादा रहा करते थे। परम पूज्य छोटे भैया को तो प्रेम का अवतार ही कहते हैं। इस समय भी वर्तमान में महापुरुष हैं, क्या कुछ नहीं प्राप्त होता है? जाएं तो सही, अपने अंतर की सब कालमा अनायासी धुलती चली जाएगी, सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। हम सब भी कृतार्थ हो गए हैं ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही। उसी के लिए ये सब आयोजन यहाँ पर भी ऐसे भव्य ये भवन में हो रहा है। क्या कहा जाए, यहाँ की छवि चित्रकूट की और सब देखने में ही आती है। बस मन कहता है बार बार गुरु महाराज ऐसा अवसर देते रहे हम सबको कि यहाँ पर इस भव्य गुरु दरबार में आकर के उस आनंद को प्राप्त करते चले चले, जिसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। उसी के लिए इस समय बैठे हुए हैं। बस प्रार्थना यही है कि जैसे हैं हम आपके हैं, आपके सामने आके बैठ जाते हैं। दो ही चीज़ें हैं, सेवा और सत्संग। सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यहाँ के भाई बहनों ने जो सेवा की है वो किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं है, ये गुरु महाराज की सेवा है। यहाँ पर जितने भी भाई बहन आए हुए हैं गुरु महाराज के ही तो स्वरूप हैं। इनकी जो कि यहाँ पर सेवा हुई है बस उन गुरु महाराज की सेवा है। एक बात याद आ रही है, गुरु महाराज का ही संस्मरण है। बहुत समय पहले की बात थी, टूंडला भंडारा में गुरु महाराज पधारे। बहुत भाई आए, उन दिनों में लोग कम ही आते थे, बहुत पहले की बात है। एक नवयुवक प्रातःकाली गुरु महाराज के दर्शन करके अभिभूत हो गया। गुरु महाराज बाहर घूमने जा रहे थे, कहने लगा मैं आपको स्नान कराना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने उसकी तरफ देखा, प्रसन्न हुए। अच्छा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, तब तक इन सबको स्नान करा दो। बस वो पानी खींचने लगा कुएं से, सबको बुला बुला करके स्नान कराने लगा। गुरु महाराज कुछ समय बाद आए, देखा सब स्नान कर चुके हैं। उस नवयुवक ने फिर छड़ स्पर्श किए, अब आपके स्नान करा दो। इनका स्नान हो गया क्या? कहा इनका तो मैंने करा दिया, बस मेरा भी स्नान हो गया। बात ऐसी ही है। उसी के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ जो सेवा हुई है गुरु महाराज की हुई है, उसी के लिए उन्हीं से प्रार्थना है। ये नैवेद्य जो कुछ भी है आपका ही दिया हुआ है। प्रार्थना यही है कि इस नैवेद्य के साथ हम सबको भी स्वीकार करें, हम सब पर भी कृपा करें, सब पर दया करें, सब पर कृपा।
कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर विकर रघुपति भगत तुलसी साल सुदास रामा तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास रामा सावन भादव मास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार रामा जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार रामा जो चाहस उजियार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सकल कामना दीन जय राम भगत रसलीन रामा राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हित दिन हो किए मन मीन रामा दिन हो किए मन मीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान रामा बरदायक बरदान रामचरित सतकोट में लिय महेश जिय जान रामा लिय महेश जिय जान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कल्पतरु कलि कल्याण निवास रामा कलि कल्याण निवास जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास रामा तुलसी तुलसीदास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम नर केसरी राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल रामा कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिम पाली दल सुरसाल रामा पाली दल सुरसाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार रामा अमित कथा विस्तार सुन आचर्य न मानहि जिनके विमल विचार रामा जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान। रामा सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। रामा को न सुने अस जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान